हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, पॉलिटेक्निक को लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट है। आपका सिलेबस तो चेंज होने ही वाला है, इसके अलावा 2-3 और बड़े बदलाव किए जा रहे हैं पॉलिटेक्निक में। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। मैं आपको लाइक के लिए कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन चूंकि आप जब भी वीडियोज़ वगैरह देखने आए तो कम से कम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ चलिए, बच्चों को जो जानकारी दी जा रही है वो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और जैसे कि हमेशा रिक्वेस्ट करते रहता हूं, कि आपको यहां से यूपी पॉलिटेक्निक अर्थात B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, इसलिए कि बच्चों के मन में कुछ ऐसी क्वेरी होती है जो उनको समझ में नहीं आती है, डाउट्स होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जब मैं फ्री रहूंगा तो आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस अपडेट को देखते हैं, इस न्यूज को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको कि देश भर के पॉलिटेक्निकों में पढ़ाया जाएगा एक समान पाठ्यक्रम, यानी कि अब समान सिलेबस वगैरह आपका रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यूपी में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, हर जगह के लिए कि अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब पढ़ने में भी दिक्कत होती है। अब अगर मान लीजिए कि आपका सेम सिलेबस रहेगा, सेम चीज़ें रहेंगी, तो मान लीजिए कि आपका बिहार का कोई यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए कि कोई पढ़ा रहा है, तो आप वहाँ से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। यानी कि यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की या फिर पेड कोर्स लेने की भी हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, इसलिए कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना पैसे के आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। अभी फिलहाल में जब समान सिलेबस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपके लिए। तो यहाँ देखिए, कानपुर, यूपी, गुजरात हो या बिहार, अब देश के सभी राज्यों की पॉलिटेक्निक संस्थानों में आगामी शिक्षण सत्र से इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक की बात हो रही है, का एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति NEP के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे आप AICTE कहते हैं, के मानकों के आधार पर इस नए पाठ्यक्रम को तैयार कराया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के संस्थानों में यह लागू हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऑलरेडी लागू हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के संस्थानों में यह इस बार से लागू होगा। अब देखिए, यहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत बीटेक की तर्ज पर अब इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्रों को भी परीक्षाओं में अंकों के बजाय क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। देखिए, अंक अब आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको परीक्षा एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे, अब आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। तो ठीक है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जब B2P ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करता है आपका विभाग, तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर देखिए, 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा में छात्रों को 120 अंकों का क्रेडिट बैंक दिया जाएगा। इसके मुताबिक युवाओं को मल्टीपर्पज एंट्री और मल्टीपर्पज एग्जिट का विकल्प मिलेगा। युवा 2 बार इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो किन्हीं कारणवश पहले या दूसरे साल में डिप्लोमा को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र अब दूसरे या तीसरे वर्ष में दाखिला लेकर अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपका फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में करिए डिप्लोमा छूट गया, तो फिर से जो आपका क्रेडिट अंक मिलेगा उस बेस पे आप डायरेक्टली फिर से सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में एडमिशन लेकर अपना करिए डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अब छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के बाद 3 से 4 सप्ताह की पहली इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कह लीजिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता था कि 4th सेमेस्टर के बाद से आपका कह लीजिए कि इंटर्नशिप, जिसे आप कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं या फिर ट्रेनिंग कहते हैं कह लीजिए, तो अब आपका ये कह लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर के बाद भी आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी, जहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है कि इसके अलावा अब छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के बाद 3 से 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, यानी कि यहाँ पे इंटर्नशिप कहा जा रहा है, वही आपका कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे आप कहते हैं। तो इसके लिए अब आपको कह लीजिए कि दूसरे सेमेस्टर के बाद से भी लगभग 1 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यह उद्योग या सरकारी और निजी क्षेत्र की सामाजिक वर्गों में होना चाहिए। आप प्राइवेट से या फिर गवर्नमेंट से कहीं से भी किसी इंडस्ट्री से कर सकते हैं। इसके 2 क्रेडिट अंक रखे गए हैं। 4 से 6 सप्ताह की दूसरी इंटर्नशिप चौथे सेमेस्टर के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले चौथे सेमेस्टर के बाद होती थी ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अब आपकी दूसरे सेमेस्टर के बाद भी होगी और चौथे सेमेस्टर के बाद भी होगी। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि 4 से 6 सप्ताह की दूसरी इंटर्नशिप चौथे सेमेस्टर के बाद करनी होगी। यह केवल उद्योगों में ही की जा सकेगी। इसके 3 क्रेडिट अंक मिलेंगे। माइनर और मेजर प्रोजेक्ट पर भी काम करना पड़ेगा। फिर देखिए, मेजर प्रोजेक्ट में उद्योगों, सरकारी, NGO, MSME या ग्रामीण सेक्टर की वास्तविक समस्या या किसी इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया पर काम करना होगा। यानी कि जो आप प्रोजेक्ट के लिए जो आपका वर्क होता है उसमें ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी कि हाँ इस पे आपको काम करना है। ठीक है, और इसके लिए 4 क्रेडिट अंक रखे गए हैं। ये माइनर प्रोजेक्ट में 2 और सेमिनार में 1 अंक मिलेगा। शोध विकास प्रशिक्षण संस्थान के सहायक प्राचार्य गौरव किशोर ने बताया कि नया एक समान पाठ्यक्रम नए शिक्षण सत्र से लागू होगा। यानी कि जो सारी चीज़ें लागू होंगी, चूंकि
अभी इस बार आपका एडमिशन वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये इस बार से लागू नहीं किया जा रहा है। ये लागू कब किया जाएगा, देखिए विभाग के द्वारा भी जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ये ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है ये लागू होगा आपका जो अब नए बच्चे आएंगे, जो कह लीजिए कि जेईई के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एडमिशन लेंगे, उन पे ये सारी चीज़ें, और उसके बाद से आपका जो कह लीजिए कि जो आपके मार्क्स वगैरह मिलते हैं सेमेस्टर में, मार्क्स की जगह पे आपको क्रेडिट अंक मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको जैसे ही B2P के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा रिलीज होता है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी देखिए न्यूज़पेपर में लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है, और जब सिलेबस आपका सारी चीज़ें हर एक राज्य में सेम हो जाएंगी तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।